हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पैरी अपस्किल्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका पूरा चैप्टर है क्लास 9th का 3rd चैप्टर। इसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे, एक ग्राफ के ऊपर, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। हमने क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने एक सिंगल लाइन, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। √2, √3, √5 ये हमारे इरेशनल नंबर्स थे, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उसी को 2D में लेकर आना है। वो हमारी एक सिंगल लाइन थी, यहाँ पर हमारे दो एक्सिस होंगे जिनको फोकस करते हुए हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 2 को नंबर सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 1 सेंटीमीटर के गैप में, -1, -2, -3, ये हम बता देंगे ये हमारा 2 एक पॉइंट है जो हमने यहाँ पर लोकेट कर है। बट अगर यहीं पर आपको बोला जाता है, एक बुक पड़ी हुई है, ये आपकी बुक है और ये आपकी पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ये आपका टेबल है। ठीक है, तो अगर आप बताना चाह रहे हो कि जो मेरी बुक है वो कहाँ पर पड़ी है, ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये बुक पड़ी हुई है। अब एक एक्सिस, ये हम इसको एक इस लाइन को देख लेंगे, ये एक एक्सिस है, एक इस लाइन को देख लेंगे। तो इन दोनों लाइंस को फोकस करते हुए हम उनको बता सकते हैं कि हमारी बुक कहाँ पड़ी है। हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे इतनी दूरी पर पड़ी है, और जो वर्टिकल लाइन है उससे इतनी दूरी पर पड़ी है। तो हम इसकी एग्जैक्टली पोजीशन को पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें 2D ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं 2D कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। आपका कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये आपका एक एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, जहां पर हम इसको एकदम सेंटर में 0 रखते हैं। 1 सेंटीमीटर के गैप पे 1, 1 सेंटीमीटर पर 2, 1 सेंटीमीटर पर 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 1 सेंटीमीटर के गैप पे हम यहाँ पर पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में होता है तो हम यहाँ पर -1, -2, -3, -4। इस सिस्टम के अंदर एक सेकेंड एक्सिस को भी फॉलो करना होगा। एक हमारी ये वाली लाइन हम बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 1 के गैप में लोकेट कर देंगे पॉइंट्स को। ये आपका एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, आपका पूरा का पूरा। इसमें हमें क्या होता है, 0 तो सबसे बीच में होता है, इसको हम आपको बोलते हैं ओरिजिन। तो 0 जो हमारा होता है वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जितने भी पॉइंट्स जा रहे हैं, ये आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं एक्स एक्सिस के। हम लेटी हुई लाइन जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वाई एक्सिस और इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो नेगेटिव में होंगे, ये आपका नेगेटिव में है तो हम एक्स के ऊपर एक्स डैश लगा देंगे। ये आपका जो डैश वाला पॉइंट है ये आपको नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए एक रोटी का एग्जांपल लेते हैं, रोटी को अगर हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ये आपकी रोटी होती है, इसको हम 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो ये इसके 4 हिस्से होते हैं ना। उसी तरीके से एक पूरे सिस्टम को, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके 2D चीज़ों, इस पूरे वर्ल्ड में हम 2D सिस्टम के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। हम इससे पोजीशन बता सकते हैं कि एक इंसान कहाँ खड़ा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ
तो एक ये लाइन है, एक ये दीवार है आपकी, एक वो वाली आपकी दीवार है। तो हम अगर मैं इस दीवार के इस कॉर्नर को 0 मान लूँ, ओरिजिन मान लूँ, तो मुझे ये पता लग सकता है कि मैं एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर हूँ और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर हूँ, तो मेरी पोजीशन पता लगाई जा सकती है। तो 2D सिस्टम जो होता है आपका, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये आपको एक किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हेल्प करता है। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पार्ट्स में ये बटा होता है। ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स बटे हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू x की पॉजिटिव में लेंगे, इधर पॉजिटिव में लेंगे, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी आपका पॉजिटिव है और y भी आपका पॉजिटिव है। हमें हमेशा जब भी पॉइंट्स को लोकेट करना होता है तो वो ऐसे लोकेट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x की टर्म आती है, y की टर्म आती है। एक्स एक्सिस के जो नंबर्स हैं आपके वो भी पॉजिटिव में है, वाई एक्सिस के जो नंबर है वो भी आपके पॉजिटिव में है। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई पॉइंट्स को हम नॉर्मली लोकेट कर देंगे, चाहे वो कहीं पर भी आता हो। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो नेगेटिव है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई अभी भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे -x और y, ऐसे रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर आपके पॉइंट्स। ठीक है, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस तो माइनस वाले आपके पॉइंट्स हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स आपके भी माइनस वाले हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव में होता है, लेकिन वाई एक्सिस जो होता है वो माइनस में होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिका, वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने टोटली क्या सीखा है, हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 2 एक्सिस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पूरे राइट एंगल पर बने हुए होते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिका बोल सकते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। इन्हीं के जो नेगेटिव में आ जाते हैं वो डैश लग जाएगा, बट वो भी आपका वाई एक्सिस ही रहेगा, वो भी आपका एक्स एक्सिस ही रहेगा। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके 4 पार्ट्स बच जाते हैं, उनमें हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स आप उनको बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक फोकस कर लेते हैं। हमारा एक नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं और बोला है कि आप इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर लोकेट करके दिखाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है -1 2। -1 आपका, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि x, y ये इस फॉर्म में होता है। जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ना वो आपका x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए और जो सेकंड नंबर होता है वो y एक्सिस पे। तो फर्स्ट नंबर आपका हमेशा x होगा और सेकंड नंबर आपका हमेशा y होगा, भले ही वो माइनस में हो या फिर वो प्लस में हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर -1 और 2 बोल रखा है तो -1 यानी कि -1 हमारा x में है ये वाला, और 2 बोल रखा है 2 हमारा y है, तो -1 ये है और y हमारा 2 ये है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो -1 से और यहाँ से 2 से आपको आकर मिल रहा है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे -1 और 2। हमने फर्स्ट पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर लोकेट कर दिया है। हम अगला बात करेंगे 2 और 4 है। x आपका 2 है यानी कि पॉजिटिव में, और y आपका 4 है वो भी आपका पॉजिटिव में है। जब हम इसको यहाँ पर लोकेट करेंगे एकदम आपका ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो हम ये होगा 2 4। ठीक है, उसके अगला आपका है 6 और 3। x हमारा 6 होना चाहिए और y हमारा 3 होना चाहिए, तो ये यहाँ से आपका आगे आएगा और यहाँ पे आके आपका ये रुकेगा। तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका है 6 3। नेक्स्ट है 4 2। x हमारा 4 होना चाहिए और y हमारा 2 होना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 4, 2। अगला आपका -1 -3, यानी कि x आपका -1 है
और y आपका -3 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1 0। x आपका हमारा 1 है, बट आपका जो y है वो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम इसको यहीं पर 1 पर ही लोकेट करेंगे, 1 0। नेक्स्ट आपका है 4 0। x हमारा 4 है और y हमारा कुछ नहीं है, 0 है, फिर हम इसको y को 4 0 ऐसे करके इसको लोकेट करेंगे। ठीक है, आपका -3 -2 है, आपका -3 ये होगा, -2 आपका ये होगा, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 5 -2। 5 आपका ये रहा और -2 आपका ये रहा, हम यहाँ पर इसको ऐसे 5 -2। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये इजी होगा, अगर आप चाहें तो आप ऐसे करके पॉइंट्स बना सकते हैं। एक रफ लाइन बनाएंगे तो आपको इजीली यहाँ पर पता चलेगा कि मेरा पॉइंट एग्जैक्टली आ कहाँ रहा है। ऐसे करके हम इनके पॉइंट्स बना सकते हैं। एक रफ लाइन बना के हमें उस पॉइंट का आइडिया हो जाता है कि वो पॉइंट हमारा कहाँ पर लोकेट कर रहा है। तो ये एक रफ लाइन होती है आपकी, डॉटेड लाइन अगर आप बनाना चाहें तो उससे आपको इजीली पता चल सकता है कि मैं सही जगह पर पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ या नहीं। अगर आपने यहाँ की जगह थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा साइड में कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये लाइन आपको हेल्प भी करेगी कि आप सही जगह पर पॉइंट लोकेट कर भी रहे हैं या नहीं। और साथ ही आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए अपने स्केल का, अपने कंपास का, एकदम मेजरमेंट्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ के अंदर पॉइंट्स लोकेट होना बहुत एक्यूरेट होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स लाई। ये आपके कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर आपके आकर लोकेट किए जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों ही पॉइंट आपके पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स पॉइंट आपका नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आपका में आपका -x होता है और y भी आपका माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका x पॉजिटिव और y माइनस होता है। ठीक है, तो आपको ये चार अगर आपको ये याद हो जाते हैं इसी सीक्वेंस में तो बेटर है, अदरवाइज आप अपने माइंड में बार बार ये एक छोटा सा डायग्राम बनाकर सोच सकते हैं कि मेरा जो क्वाड्रेंट है वो किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट है आपका 2 -4, -2 और 4। -2 आपका ये रहा और 4 आपका ये रहा। हम लोकेट करके भी देख सकते हैं, नॉर्मली आंसर देना तो वो भी दे सकते हैं, -2, 4। तो -2 और 4 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। 3, -1, 3 आपका ये रहा और -1 आपका ये रहा। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। -1, 0, -1 आपका ये रहा और 0 मतलब y हमें नहीं पता, तो ये क्वाड्रेंट नहीं, हम इसको एक एक्सिस बोल देंगे, तो हम इसको बोलेंगे माइनस का x एक्सिस के ऊपर ये लाई कर रहा है आपका। ठीक है, आपका 1, 2 है, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये रहा। वन और 2 आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। -3 और 5, -3 आपका ये रहा, नहीं सॉरी, -3 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा। आप इनको मिलाएंगे तो ये आपका -3, 5 है और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट्स दे दिए, उनको लोकेट करके दिखाइए, या फिर आपको पॉइंट्स दे दिए और आप ये बताइए कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना होता है। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फिनिश होता है। इसमें आपका बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा आपका चैप्टर था जो आपका एक ही वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, यहाँ पे आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये आपको सब कुछ समझ आया होगा।